नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे कि किसी वर्ष के समान या उस वर्ष जैसी वर्ष कैसे निकालते हैं। एक समान वर्ष कैसे निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ष हमारे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं लीप वर्ष और एक होते हैं साधारण वर्ष। लीप वर्ष वो होते हैं जिनमें 4 से भाग जाता है, 4 से भाग चला जाए। और साधारण वर्ष होते हैं जिनमें 4 से भाग नहीं जाए। जैसे हमारा साल है 2025, तो ये लीप वर्ष है, साधारण वर्ष। तो इसमें हम 4 से भाग करके देखेंगे, तो 4 से भाग करेंगे तो कितना बचता है, 1 शेषफल। तो ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है, ये क्या है, ये है साधारण वर्ष। ऐसे ही हम देखते हैं सन 2020 को, तो इसमें जब हम 4 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0। तो ये क्या है, एक लीप वर्ष निकालते हैं ऐसे ही एक होता है समान वर्ष निकालना। जैसे 2025 के समान कौन सा वर्ष होगा, कैलेंडर में। तो इसके लिए हम 2025 को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1। ऐसे जब शेषफल 1 आएगा तो इसमें हमें क्या जोड़ना है, 2025 में हमें जोड़ना है 6। 2025 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो कितना, 2025 में 6 जोड़ने पर कितना बचेगा, 2031। 2025 के समान कौन सा वर्ष होगा, 2031। ऐसे ही 2020 ये कैसा है, लीप वर्ष। कैसे पता चला, 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है ना, 4 से भाग, तो ये क्या है, लीप वर्ष। लीप वर्ष के समान वर्ष निकालने के लिए उसमें हम 28 जोड़ते हैं, तो 2020 में 28 जोड़ने पर कितना आएगा, 2048। 2020 के समान वर्ष कौन सा होगा, 2048। ऐसे हम देखते हैं 2021 में 4 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है, 1। तो लीप वर्ष कितना होगा, 1 के लिए कितना जोड़ते हैं, 6। तो लीप वर्ष 2027, इसके समान कौन सा वर्ष होगा, 2027। और 2000 अब देखते हैं 2022, इसमें हम 4 से भाग करेंगे तो कितना शेष आ रहा है, इसे आ रहा है 2। जब साल में भाग देने से 2 शेषफल बचता है तो उसमें कितना जोड़ा जाता है, उसमें जोड़ा जाता है 11 जोड़ते हैं। तो 2022 में हम 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2033। 2022 का कैलेंडर 2033 के समान होगा। अब हम देखते हैं 2023, इसमें हम 4 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल बच रहा है, 3। 3 के लिए भी 11 जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं, 11। इसमें हम 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सन 2034। 2023 के समान वर्ष कौन सा होगा, सन 2034। अब हम देखते हैं अगर हम किसी वर्ष में 4 से भाग के आधार पर, 4 से भाग के आधार पर उसमें भाग देंगे और शेष पर अगर बचा 0, तो उस वर्ष के समान जो वर्ष होगा वो निकालने के लिए उस वर्ष में हमें 28 जोड़ना पड़ेगा। अगर शेषफल 1 आता है तो इसमें हमें 6 जोड़ना पड़ेगा। अगर 2 या 3 आता है तो उसमें 11 जोड़ना पड़ेगा, 11 जोड़ना है।
शेष आय, ये शेष आय। अब हम देखते हैं कोई सा उदाहरण, जैसे सन 2000। इसमें हम 400 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आता है? 0। अगर 0 हो, शेषफल 0 आए तो कितना जोड़ना उसमें? 28। तो 2000 के समान कौन सा वर्ष होगा? तो इसमें हम क्या करेंगे? 2000 प्लस 28, तो ये ना 2028। 2020 के समान साल कौन सा होगा? 2028। अब हम देखते हैं 2001। इसमें हम 400 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ गया? 1। शेषफल आ गया 1। तो जब 1 शेषफल आए तो कितना जोड़ना है? 1 के लिए जोड़ना है 6। तो 2000 में हम जब 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2007। 2001 के समान कौन सा वर्ष होगा? 2007। अब हम देखते हैं 2002। इसमें हम 4 से भाग करके देखेंगे तो शेषफल कितना आ गया? शेषफल आ गया 2। जब 2 शेषफल आए तो हमें कितना जोड़ना है? जब 2 शेषफल आए तो समान वर्ष निकालने के लिए उसमें हमें 11 जोड़ना है। तो 2002 में हम 11 जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 2013। ठीक। अब ऐसे ही हम देखते हैं सन 2003। इसमें हम 4 से भाग करके देखते हैं कितना शेषफल बचता है। तो 4 से भाग करेंगे तो बचा कितना? 3। अगर 3 शेष बचता है तो हमें कितना जोड़ना है? हमें जोड़ना कितना? 11। तो इसमें हम 11 जोड़ेंगे 2003 में तो कितना बचा? 2014। 2003 के समान वर्ष होगा वो 2014 होगा। ऐसे ही आप मुझे बताओगे कमेंट में 2015 के समान कौन सा साल होगा? कौन सा साल होगा? धन्यवाद।